एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय माता दी। आप सबों का एस्ट्रोसेज पर बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत का उपलक्ष्य ये भी है कि गुप्त नवरात्रि आने को है। साल में 4 गुप्त नवरात्रि होती है और ये वो मौका होता है जब आपके वो काम बन सकते हैं जिन कामों के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन भी वो नहीं हो पाते। तो आखिर ये गुप्त नवरात्रि होती क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है और गुप्त नवरात्रि में पूजा उपासना आपको किस तरीके की करनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं दूंगी अगले चंद मिनटों में। गुप्त नवरात्रि देखिए है क्या है। दरअसल ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, लेकिन ये गृहस्थों से ज्यादा सन्यासियों के लिए है, तांत्रिकों के लिए है। देखिए, लोगों को पौराणिक समय से इसमें आस्था है और विश्वास भी है। वजह क्या है? क्योंकि इस दौरान की गई पूजा अर्चना और जो टोटके होते हैं उसके फल मिलते हैं, वो भी इंस्टेंट। अब ये 2 मिनट्स नूडल का जमाना है, तो इस दौरान जितनी भी चीजें हमें चाहिए होती हैं वो इंस्टेंट चाहिए होती है। तो गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल भी आपको मिलता इंस्टेंट है, इसीलिए हम इस पूजा को खास महत्व वाला या तवज्जो वाला बताते हैं। मुख्य रूप से किनकी पूजा होती है? तो देवी माँ की पूजा होती है। देवी माँ को ही प्रसन्न किया जाता है, देवी दुर्गा को प्रसन्न किया जाता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में तो आप जानते हैं, जब शारदीय नवरात्र और चैती नवरात्र में जिनकी पूजा होती है। लेकिन इस गुप्त नवरात्र में 10 शक्तियों की पूजा होती है, 10 विद्याओं की पूजा होती है। और ये 10 विद्या कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं अभी बताने वाली हूं। और ये इसलिए होता है ताकि आपके जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं रहे, किसी काम में देरी हो रही हो तो वो देरी खत्म हो जाए, किसी तरीके की कोई बाधा हो तो वो बाधा भी निपट जाए। किसी भी तरह की कोई समस्या हो, वो आपके विवाह से जुड़ी हो, वो आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हो, वो आपके पढ़ाई में मन ना लगने से जुड़ी हो, वो आर्थिक तंगी से जुड़ी हो, वो आपको नजर लगने की समस्या हो, बीमारी से लंबे समय से पीड़ित हो, इस तरह की तमाम समस्याओं को आप दरकिनार कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। बस कुछ विशेष मंत्रों का अगर आप जाप कर लेते हैं इस 9 दिनों में, तो आपको बहुत फायदा होगा और समाधान हर समस्या का हो जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि गुप्त नवरात्र की तारीख कौन सी है, मुहूर्त कब है जब आप कलश स्थापन कर सकते हैं। इस मुहूर्त में, जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया, इस मुहूर्त में ही कलश स्थापना होगी, तो आप कलश स्थापना की विधिवत पूजा करके ही कलश को स्थापित कीजिएगा। जिन 10 महाविद्याओं की मैं बात कर रही थी वो कौन कौन सी विद्याएं हैं? देवी भागवत के अनुसार अगर आप जानिएगा तो शारदीय नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 विद्या, जिसे महाविद्या हम कहते हैं, उसकी साधना होती है। गुप्त नवरात्र के दौरान साधक मां काली, मां तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता, माता छिन्नमस्तका, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला देवी की पूजा करते हैं। देवी पुराण अगर आप पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ा है तो मैं बता देती हूँ कि देवी पुराण में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। पहली चैत्र नवरात्रि साल के पहले महीने में आती है, और दूसरी साल के चौथे महीने यानी कि आषाढ़ में आती है। तीसरी नवरात्रि होती है अश्विन मास में, और 11वें महीने में चौथी बार नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। और इन 4 नवरात्रियों में अश्विन मास की जो नवरात्रि है वो बहुत अहम मानी जाती है, जबकि दूसरी प्रमुख नवरात्रि चैत्र मास की होती है। इनके अलावा 2 अन्य नवरात्र भी होते हैं जिन्हें गुप्त माना जाता है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। तंत्र साधकों और सन्यासियों के लिए ये खास महोत्सव होता है और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक वर्ष में चैत्र, आषाढ़, अश्विन और माघ के महीनों में कुल 4 नवरात्र होते हैं। इन 4 नवरात्रों में 2 प्रत्यक्ष होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। चैत्र और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक की जो तिथि है, इन 9 दिनों को प्रत्यक्ष नवरात्र कहते हैं। इसका वही महत्व है जो आप शारदीय नवरात्र के महत्व को समझते हैं। दूसरा, आषाढ़ और माघ में जो नवरात्र होते हैं ये गुप्त होते हैं, इनको गुप्त की श्रेणी दी गई है। गुप्त क्यों है? क्योंकि इनमें तंत्र साधना होती है। एस्ट्रोसेज पर अगर आपने क्लिक किया है गुप्त नवरात्रि, तो इस नवरात्रि का आपकी राशि से क्या कनेक्शन है, आप ये जानना चाहेंगे तो लीजिए, बिना देर किए हुए मैं बता देती हूं। मेष राशि के अगर आप हैं तो मां महाकाली पर अगर आप उड़द की दाल चढ़ाते हैं, कच्चे उड़द की दाल चढ़ाते हैं, और इस दाल को फिर गरीब महिलाओं में दान कर देते हैं, तो आपके पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। जिस आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं और पैसे आते हैं चले जाते हैं, ठहरते नहीं, वो सारी तंगी आपकी दूर हो जाएगी। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो महाकाली पर आपको नीले कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए।
मानसिक विकारों से जो आपको मुक्ति मिलेगी, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। बड़े विचलित जो आप चल रहे हैं इन दिनों, वो विचलित आप अब नहीं रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा और शांत मन से आप कई तरीके के फैसले ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आपको सारी शांति मिल जाएगी। मिथुन राशि के अगर आप हैं तो महाकाली पर लौंग चढ़ाइए और इस लौंग को ऑफिस की दराज में रख लीजिए। 3 होने चाहिए ये लौंग और इस लौंग को ऑफिस की दराज में आपको रख लेनी है। नौकरी में तरक्की मिलेगी और ऑफिस में जितने तरह की पॉलिटिक्स चलती है आपके पीठ पीछे या जिस तरीके की भी समस्या आती है, आपको आपकी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है आपके कलीग्स के साथ या बॉस आपसे नाराज रहते हैं, इन तरीके की जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। कर्क राशि के अगर आप हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप महाकाली पर 6 लौंग चढ़ाइए और उसको फिर कपूर में जला दीजिए। जब कपूर, अगर आपने दीपक में रखा हुआ है कपूर या फिर आपने परात में रखा हुआ है कपूर, उसको जब कपूर में आपने जब अग्नि लगाई, उसके बाद जो कपूर जल रहा हो उसमें एक एक करके लौंग डाल दीजिए और लौंग जल जाए पूरी तरीके से। ये करने से क्या होगा, आपके जितने भी बिगड़ते काम हैं वो बनने लगेंगे। सिंह राशि वाले, आपको क्या करना चाहिए, महाकाली पर तेज पत्ता चढ़ाइए और उसे किताब में रख लीजिए। तेज पत्ता समझते हैं क्या होता है, तो तेज पत्ता चढ़ाना है आपको और उसे किताब में रख लेना है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई से मन भटकेगा नहीं और आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, आप अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। मेहनत भी करनी जरूरी है साथ साथ। कन्या राशि वाले, आपको क्या करना है, तो महाकाली पर आपको 5 लौंग चढ़ाने हैं और घी के दिए में उस लौंग को जला दीजिए। जैसे कपूर वाले के बारे में मैंने बताया, तो ऐसे ही जब घी का आप दिया जलाएं और उस घी की लौ में आपको वो लौंग जला देने हैं जिन 5 लौंगों को आपने महाकाली पर चढ़ाया था। इससे आपको पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, जो लंबे समय से आप इलाज कराते आ रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। ये करके देखिए, फायदा होगा। तुला राशि वाले, क्या करना है आपको, महाकाली पर आपको पीपल के पत्ते चढ़ाने चाहिए। इससे आपकी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, हर क्षेत्र में जो आपकी बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। वृश्चिक राशि वाले, महाकाली पर आप नारियल चढ़ाइए, पानी नारियल, उसे चढ़ाइए और भिक्षुक को दान कर दीजिए ये नारियल। और ये आप रेगुलर बेसिस पर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप नवरात्र के दौरान करेंगे तो बहुत बढ़िया है, इससे आपको कभी आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। धनु राशि वाले, क्या करना है आपको, तो महाकाली पर जो जल चढ़ाया गया है उस जल को कलश ले लें और उसका छिड़काव घर पर कर दें। कितनी भी बुरी नजर हो आपके घर पर लगी हुई या घर वालों पर लगी हुई, वो नष्ट हो जाएगी। मकर राशि वाले, आपको क्या करना है, तो महाकाली पर आपको काजल चढ़ाना है। इस काजल को चढ़ाने के बाद इसको आप अपने नेत्र में धारण किया करिएगा। आपके नेत्रों में गजब की आकर्षण शक्ति बढ़ेगी। इस आकर्षण शक्ति से आप वो काम करवा लेंगे जिन कामों के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कुंभ राशि वाले, आपको क्या करना है, तो महाकाली के आगे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तो अगर आप कुंभ राशि की महिला हैं और विवाह में देरी हो रही है तो आपके लिए ये रामबाण इलाज है। अगर आप कुंभ राशि की माता हैं और आपकी संतान के विवाह में देरी हो रही है तो भी ये आपके लिए रामबाण इलाज है, तो विवाह में देरी खत्म हो जाएगी। मीन राशि वाले, आपको क्या करना है, तो महाकाली पर आपको फल चढ़ाने हैं, मौसमी फल 5 तरह के, और इन फलों को, साबुत फल, कटे हुए नहीं, इन फलों को गरीब बच्चों को दान कर दीजिएगा पूरी श्रद्धा से। मुंह मांगी जो मुराद है आपकी वो पूरी हो जाएगी अगर आपने ये किया इस नवरात्र पर। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। शनि के प्रकोप से तो वृश्चिक राशि वाले फ्री हो ही चुके हैं, माँ दुर्गा की कृपा पर विशेष रूप से रहेगी। जो उपाय मैंने बताया वो उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आएंगी, ऐसी मेरी कामना भी है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आपको जरूर मिलेगा। मेरा काम खत्म, आपके 3 काम हैं, याद ही हैं आपको कौन से काम है, फिर भी याद दिला देती हूँ। नॉन सब्सक्राइबर है, फौरन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी आप ये वीडियो शेयर कर रहे हो तो साथ लिख दीजिए प्लीज सब्सक्राइब astrosage.com। इससे आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएंगे। 1 मिलियन अभी हम हुए हैं, हमें अभी और आगे बढ़ना है और हमें आगे आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन पर वापस लौटना है, जैसे आप हमेशा लौटते भी हैं, आदत बना लीजिए हर नोटिफिकेशन पर वापस लौटने की, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी बातें आपको बताई जाती है, आपके भविष्य के बारे में आपको बताया जाता है, जिस जानकारी के साथ अपना भविष्य आप संवार सकते हैं। ख्याल रखिए अपना और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटिए। नमस्कार।